हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। यदि आपका रिटन एग्ज़ाम निकल गया है और आप भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज आप बहुत सही जगह पर आए हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंटरव्यू में आपको किस किस एरिया में फ़ोकस करना है, पर्टिकुलर क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन सी चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ताकि आप इंटरव्यू में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, छोटा ही रहेगा बट प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। इसलिए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने बायोडेटा पे। तो ये क्या है एक्चुअली, बायोडेटा मीन्स ये है कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने कहाँ से स्टडी की है, आपका क्या बैकग्राउंड है, आप के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आप ही से रिलेटेड सबसे पहला फोकस उनका होता है कि आप खुद को जानते हैं कि नहीं जानते, आपने क्या किया हुआ है, तो वो जो किया है आपको उसका प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, कि बस आपने ऐसा ही कोई भी मान लो कोर्स किया है, कुछ भी किया है, तो वो क्यों किया है, उसका पर्पस क्या था करने का। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली बायोडेटा में कवर होती है। तो आपको अपनी प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सपोज़ आपने कोई हॉबी वहाँ पे लिखी हुई है, बताई हुई है कि क्या आपकी हॉबी है। जनरली बायोडेटा फॉर्म भी भरवाया जाता है इंटरव्यू में, तो वहाँ पे आपने मान लीजिए कोई हॉबी लिखी, तो उससे रिलेटेड वो डिस्कशन करते हैं कि क्यों आपकी ये हॉबी है, और उस पे उससे रिलेटेड और डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको उसके बारे में पता है या नहीं। इसीलिए आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा। इंटरव्यू में जाने से पहले अपने बारे में अच्छे से समझ कर जाइएगा कि आप क्या हो, आपको कोई चीज़ पसंद है तो क्यों है, और यदि पसंद है तो आप उसके बारे में और ज़्यादा क्या सोचते हैं, आपको उससे रिलेटेड डीप नॉलेज है कि नहीं। सपोज़ एग्जाम्पल दूँगी, मुझे बुक्स पढ़ना पसंद है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि अच्छा, तो कौन से राइटर की बुक आप ज़्यादा पढ़ते हैं, कोई पर्टिकुलर राइटर आपको पसंद है या कोई भी बुक पढ़ते हैं, किस एरिया की बुक आप पढ़ते हैं, लाइक मोटिवेशनल या स्टोरीज़ वगैरह, तो कोई पर्टिकुलर बुक किसने लिखी है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी हॉबी है, सपोज स्पोर्ट्स में आपकी हॉबी है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हो रहे हैं तो किसने जीता, क्या जीता, समथिंग कुछ भी। ठीक है, तो आपको बायोडेटा में फोकस करना है, जिसमें आपको अपनी स्टडी देखना है, अपना बैकग्राउंड देखना है, अपनी हॉबीज़ देखना है, और इन सब के बारे में आपको अपने क्वेश्चन के आंसर प्रिपेयर करके रखना है कि यदि पूछा जाता है तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे। ठीक है, ये हुई पहली बात। सेकंड यहाँ पर होगा एरिया ऑफ वर्क, यानी कि आप किस पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर रहे हैं, आप ऑपरेशन में कर रहे हैं, एडवांसेस में कर रहे हैं, या आप कैश में बैठते हैं। जनरली ये 3 तरह के ही काम होते हैं। तो आप जिस भी एरिया में वर्क कर रहे हैं, आपको अपने उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। सपोज़ आप ऑपरेशन में काम करते हैं तो आपको डेली की चीज़ें हैं, एनईएफटी आरटीजीएस में कितना जो है यहाँ पर वो लगता है कमीशन, कितने अमाउंट तक पे, जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार छोटी छोटी चीज़ें ही हम मिस कर जाते हैं। ठीक है, यदि आप कैश में बैठते हैं तो डे बुक और ये सारी चीज़ें, कैश बैलेंस कैसे टैली किया जाता है और समथिंग, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर आप एडवांस में हैं तो लोन सर्कुलर से रिलेटेड आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप जिस भी पर्टिकुलर उसमें काम कर रहे हैं और जो भी, या फिर आप बोलने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मिक्स काम कर रहे हैं, सारा कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वहाँ आप चुन लीजिए कि आपको सब कुछ नहीं बोलना है, कोई पर्टिकुलर एक चीज़ बोलिएगा और उससे रिलेटेड चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करिएगा कि एटलीस्ट दिखे वहाँ पे कि हाँ आपको इतना आता है जो चीज़ आप कर रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन कई बार रह जाते हैं तो वो फिर देखा जाता है, बट जनरल क्वेश्चन तो एटलीस्ट आपको उससे रिलेटेड पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ वर्क। थर्ड अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होता है सर्टिफिकेशन ऑफ आईआईबीएफ, यानी कि आपने कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया हुआ है, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, उसके अलावा और भी सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम होते हैं लाइक केवाईसी के, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो आपने उनमें से कुछ किया हुआ है या नहीं, तो अगर आपने किया हुआ है तो फिर उससे रिलेटेड और डीप क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए यदि आपका जीआईबी सीआईबी पास आउट है तो आपको थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आता है, तो आपको आपसे जो है डीप क्वेश्चन या एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए यदि आपने जीआईबी सीआईबी किया हुआ है तो कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत पढ़ के जाना पड़ेगी। ठीक है, लाइक रेशियो वगैरह हुए हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको वो पूछना है। प्लस जीआईबी सीआईबी का क्या बेनिफिट होता है तो वो तो जनरली सबको पता ही होता है। ठीक है, बट कोई एडवांस चीज़ें ज़रूर आप यहाँ पर पढ़ के जाइएगा, और इस टाइप की ज़रूर पढ़िएगा लाइक रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि ये जीआईबी सीआईबी का पार्ट है और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। एनपीए रिकवरी और ये सारी चीज़ें किस तरीके की होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा, यदि आपका सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, यदि नहीं है तो उतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने बायोडेटा के अकॉर्डिंग आपको आगे की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी पड़ेगी।
इसके बाद बात करते हैं आपके बैंक की। आप जिस भी बैंक में पर्टिकुलर काम कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने बैंक के बारे में जानते ही होंगे। सपोज़ आप किसी पर्टिकुलर बैंक में लाइक पीएनबी हुआ, तो उसका जो है स्थापना कब हुई थी, उनमें कौन-कौन अभी मर्ज हुआ है, और उसमें सीईओ कौन है, उनके एमडी कौन है, उनकी कितनी ब्रांचेज़ है, कितने एटीएम हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपनी पता होना चाहिए बैंक की, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर जब आप अपने बैंक को जान लेते हैं उसके बाद एक एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपनी ब्रांच को कितना जानते हैं। तो आपकी पर्टिकुलर ब्रांच का प्रॉफिट कितना है, रिकवरी एनपीए कितना है, कितना एडवांस है, कितना डिपॉजिट है, कहाँ पे आपकी ब्रांच है, किस कैटेगरी में आती है, ये कितना साइज़ है आपकी ब्रांच का, ये सारी चीज़ें कुछ पर्टिकुलर आपको अपनी ब्रांच के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पूरे बैंक को जानने के बाद आपको एक एनालाइज़ करना पड़ेगा अपनी पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में। प्लस अगर यहाँ पे और थोड़ा टाइम आपको मिल पाता है तो आप अपने रीजन के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिएगा। वो फिर एरिया है कि आप कितना टाइम निकाल पा रहे हैं, ब्रांच फिर रीजन फिर जोन, इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी ब्रांच पर तो ज़्यादा फोकस करिएगा ही, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं योर विजन एंड फ्यूचर प्लानिंग। प्रमोशन में उनका बहुत ज़्यादा फोकस फिर ये भी रहता है कि आप फ्यूचर के बारे में आप क्या सोचते हैं। आप जैसे ऑफिसर बनने जा रहे हैं, आप प्रमोशन ले रहे हैं, तो अब आगे की आपकी क्या प्लानिंग है, तो आपको वो चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी पड़ेगी कि आप आने वाले सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं, आप इस बैंक के लिए और ज़्यादा क्या सोचते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूशन अपना देने वाले हैं। इस तरीके से एक विजन आपका क्लियर होना चाहिए। तो एक अच्छा सा आंसर उसके लिए आपको तैयार करके रखना होगा कि आपकी नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग क्या है इस बैंक को लेके, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। इसके बाद बात करते हैं कि आपसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई यू आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर बैंक। तो आपको इस कंडीशन में फिर अपना कंट्रीब्यूशन बताना पड़ेगा कि आपने अभी तक क्या किया है बैंक के लिए और आप आगे क्या करने का सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो इसके लिए एक डिसेंट क्वेश्चन का आंसर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा ताकि उसका एक अच्छा इम्पैक्ट इंटरव्यूज़ पे पड़े। लाइक आपने अभी तक क्या अच्छा वहाँ पर दिया है, आप लाइक ऑडिट में पार्ट लेते हैं या फिर आप लेट रुक के काम करवाते हैं, आप एडवांसेस में करते हैं, आप अलग से रिकवरी पे जाते हैं, या क्या एक्स्ट्रा करते हैं। नॉर्मल वर्क तो सारे लोग करते ही हैं, आप क्या एक्स्ट्रा करते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें कई बार इंटरव्यूअर्स जानना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर आपको एरिया ढूंढकर आंसर में रखना पड़ेगा कि यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका क्या आंसर करोगे। तो इस तरीके से आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने बायोडेटा पे फोकस कीजिए, फिर अपने जो काम आप करते हैं उस पर फोकस कीजिए। आपने कोई पर्टिकुलर कोर्स किया है तो उस पर फोकस कीजिए, उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन के आंसर तैयार करिए। अपने बैंक के बारे में क्वेश्चन तैयार करिए, अपने ब्रांच के बारे में क्वेश्चन तैयार करिए, क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में क्वेश्चन तैयार करिए। प्लस आप क्यों इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, इससे रिलेटेड कुछ अच्छा सा आंसर तैयार कीजिए कि आपको ऑफिसर क्यों बनाया जाए। इस टाइप से वो जानना ज़रूर चाहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इतना एरिया ये पूरा कवर कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट वो इसके आसपास के ही क्वेश्चन पूछेंगे और मोस्टली आपके काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा जाएगा। इंटरव्यू में जो मैक्सिमम चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे कि 24 का वेटेज होता है, तो 50% तो वो देते हैं बैंकिंग नॉलेज को और 50% वो देते हैं आपकी पर्सनालिटी और आपके एटीट्यूड को। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग की छोटी छोटी स्कीम का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, लाइक पीपीएफ, सुकन्या, ये और वो जो भी स्कीम्स हैं अपनी, लाइक अपना पीएम स्वनिधि हुआ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो ये मान के चलते हैं कि चाहे कोई भी कहीं भी काम कर रहा हो, बट इनके बारे में सभी एम्प्लॉयज़ को पता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं लोन में हूँ या मैं ऑपरेशन में हूँ इसलिए मुझे इसका आंसर नहीं आता। इसके बारे में हर एम्प्लॉयज़ को पता होना ही चाहिए। इसीलिए जो छोटी छोटी कॉमन स्कीम्स हैं जो सभी बैंकों में अप्लाई होती हैं, आप उनको ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, छोटा छोटा उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो यदि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।